भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा में स्थित हिंदुस्तान जिंक अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान मलबे में दबने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हिंदुस्तान जिंक माइंस आगुचा के मेन गेट और राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन करते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया। परिजनों और आगुचा माइंस अधिकारियों के बीच चली 5 घंटे की वार्ता के बाद कहीं जाकर दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसमें दोनों मृतकों के परिजनों को 60-60 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिजन को नौकरी देना तय हुआ है। इसके बाद कहीं जाकर शवों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। गुलापुरा स्थित हिंदुस्तान जिंक आगुचा माइंस में ब्लास्टिंग के बाद खान में काम कर रहे जाजपुर उपखंड के टिटोडी ग्राम जीतमल जाट और नेपाल बहादुर शाही गंभीर घायल हो गए। ये दोनों ही श्रमिक एएसी कंपनी में ऑपरेट के पद पर कार्यरत थे, जिनको पहले गुलापुरा उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक जीतमल जाट के चाचा शिवराज जाट ने कहा कि मेरा भतीजा आगुचा माइंस में ऑपरेटर पद पर कार्य करता था। माइंस में हुई ब्लास्टिंग के बाद पत्थर की स्लैब मेरे भतीजे जीतमल और उसके साथी बहादुर शाही पर गिर गई, जिसके कारण दोनों गंभीर घायल हो गए। जीतमल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल जाट ने कहा कि जाट महासभा ने हिंदुस्तान जिंक से मृतकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की थी। इस पर जिंक से दोनों मृतकों के परिजनों को 60-60 लाख रुपए व एक परिजन को नौकरी देना तय हुआ है, जिस पर हमने भी सहमति प्रदान कर दी है। गुलापुरा थाने के एएसआई नारायण लाल ने कहा कि परिजनों की संतुष्टि के बाद मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर इनके परिजनों को सौंप दिए हैं। टिटोडी निवासी जीतमल जाट की आगुचा माइंस में नौकरी करता था और मलबा गिरने से उसकी कल शाम को 5:30 बजे उसकी और एक नेपाली लड़के की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस पर हमारे जाट समाज के भाइयों ने उससे हिंदुस्तान जिंक से और प्रशासन से मांग की कि वो लड़का गरीब है, उनको सहायता मिलनी चाहिए। पर हम कल से बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और हमारी मांग को मानते हुए हिंदुस्तान जिंक ने 60 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की और परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। हम इस समझौते से सहमत हैं और आज हम अब उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। 23 तारीख को जीतमल सन वो महावीर जाट, जो रिश्ते में मेरे भाने लगता है, टिटोडी का रहने वाला था, वो आगुचा माइंस में नौकरी करता था। 28 तारीख को कल वो मतलब ब्लास्टिंग के अंदर, हादसे के अंदर, मलबे के अंदर दब गया, इसलिए उसके ज़्यादा सीरियस चोटें आई। फिर उसको वहाँ से जिंक हॉस्पिटल में दिखाते हुए प्राथमिक उपचार कराते हुए कंपनी वालों ने उसको भीलवाड़ा हॉस्पिटल से रेफर किया। भीलवाड़ा लेके आए एमजीएच में। यहाँ आते आते उस आदमी ने दम तोड़ दिया। उसका एक साथी और था नेपाल का, उस आदमी ने भी यहाँ आते दम तोड़ दिया। उनका शव मोर्चरी में रात को ही रखवाया गया। हम परिवारजनों को सूचना दी गई। हम सभी परिवारजन यहाँ आए। यहाँ आने के बाद सुबह संपर्क हुआ कंपनी वालों से सबसे, तो इनके नियमानुसार हमने समझौते की वार्ता हुई। नियमानुसार उनकी मदद की गई कंपनी के नियमों से। उसके आधार पर एक बच्चे को उनका जो भी मुआवजा था वो देना तय हुआ। एवं परिवार से एक आदमी को नौकरी देना तय हुआ। उसके बाद उसका पीएम हुआ। पीएम की कार्रवाई चालू हुई। एवं संतोषप्रद तरीके से यहाँ कार्रवाई हुई। एवं सभी कार्रवाई से हम संतुष्ट। कल थाने पर सूचना मिली थी हिंदुस्तान जिंक से कि हमारे 2 आदमी वहाँ माइंस में काम करते समय डबल एसी में काम कर रहे थे, जो उनके फेस से कोई पत्थर गिरने से उनके चोटें आई, जिनको इलाज के लिए हम भीलवाड़ा भेज दिए हैं। आप कार्रवाई हेतु आओ। इस पर हमारे अधिकारी लोग सब वहाँ गए, मौका देखा और फिर आज सूचना मिली, वापस रात को सूचना मिली कि उनकी दोनों की डेथ हो गई है। इस पर उच्च अधिकारियों के आदेश से मैं यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए, कार्रवाई के लिए यहाँ आया था। तो आज सुबह महेंद्र जाट ने एक रिपोर्ट दी थी। मेरा भाई जीतराम और एक नेपाल का निवासी है खेम बहादुर, दोनों कल माइंस में काम कर रहे थे। काम करते समय उनकी वो कोई फेस से पत्थर गिरने से उनकी चोटें आई। इस तरह की रिपोर्ट दी, जो इस रिपोर्ट पर हमने कार्रवाई की और कार्रवाई कर लाश बाद पोस्टमार्टम पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों के आदेश से के सानिध्य में हमने लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी और परिजन रह गए।